हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पाठशाला। तो आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में। अब ये कंडीशनल ब्रांचिंग होता क्या है? तो आप लोग का रोज़मर्रा का ज़िंदगी में कभी आप सोचते होंगे कहीं आप लोग को डिसीज़न लेना पड़ता होगा, ये करे या वो करे, या स्कूल जाए या ना जाए, कॉलेज जाए या ना जाए। तो ये जो डिसीजन है, ये आप लोग कोडिंग में कैसे कीजिएगा? ये जो डिसीजन आप मतलब कि ये तो मैं बोल रहा हूँ, तो वो जावास्क्रिप्ट के कोड में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि ये करे या वो करे। तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में कैसे करें वो हम लोग देखेंगे अभी। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स का। ठीक है, तो इफ़ एल्स होता कैसे है, परफॉर्म कैसे करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए हम वेरिएबल में ईयर डालते हैं, ठीक है, जो होता है 2022। ठीक है, अब ये ईयर है, तो हम अब इसको चेक करेंगे। तो कंपैरिजन के प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैंने सिखाया था कि चेक कैसे किया जाता है। अगर आप लोग कंपैरिजन करने नहीं आता है तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो। ठीक है, अगर ये देखिए, अब हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ कर रहे हैं। डबल इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका वैल्यू चेक होगा, मतलब कि वो कौन है ये चेक होगा, क्या है ये चेक नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ईयर आपका 2022 है। ठीक है, तो 2022 मैंने लिखा भी है ऊपर। ठीक है, तो अगर ईयर 2022 रहेगा तो कैसे प्रिंट करेंगे? तो ये तो मैं आपको दिखा दिया कैसे। एक मिनट में दिखा, आपको स्लोली बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। पहले इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ आई एफ करके ऐसे लिखेंगे, और हम लोग छोटे वाला ब्रैकेट जो होता है वो वाला यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लोग कंडीशन देंगे कि ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा तभी वो जाएगा उसमें। तो मान लीजिए ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है अगर ईयर 2022 होगा तब ये स्टेटमेंट में जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट है वो थर्ड ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो ऐसे आप कोई भी आप जावास्क्रिप्ट में ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं इफ़ के लिए। ऐसे मान लीजिए शॉर्ट में लिखे इफ़ कंडीशन और ऐसा हो रहेगा। ठीक है, आपका सिंपल ऐसे देख लीजिए। तो कंडीशन तो मेरा ये है, तो अगर ऐसा रहा तो हम लोग लिखेंगे यस वी आर इन ईयर 2022। और इसको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मैं प्रॉम्प्ट का यूज़ करता हूँ। प्रॉम्प्ट का भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो ऐसे लिखते हैं टेल मी द ईयर। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे सेकंड पैरामीटर इसमें नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे ही फर्स्ट पैरामीटर के थ्रू ही पास कर रहा है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये मैं और कंसोल लॉग खोल लेता हूँ। ठीक है, उसमें इसका आउटपुट मिल जाएगा मुझे। अब देखिए ये पूछ रहा है टेल मी द ईयर। तो मान लीजिए अभी हम फॉल्स कंडीशन कुछ दे दे रहे हैं, 2021 दे दे रहे। ठीक है, तो ये अभी नहीं आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, और अगर हम लोग मान लीजिए 2022 दे देंगे, ये देखें यस वी आर इन ईयर 2022। ठीक है, तो ये कैसे परफॉर्म करता है ये आप लोगों ने देखा कि मतलब कि यानी अगर ये होगा नहीं तो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग अब देखेंगे। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर ये होगा तो क्या होगा। अगर हम लोग को स्कूल जाना है, हाँ तो हम लोग को स्कूल जाना ही है, ऐसे भी हम लोग को जाना ही है, लेकिन हाँ स्कूल जाना है तो अभी मतलब कि हाँ जाना है। तो अगर स्कूल नहीं जाना है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। मान लीजिए अगर नहीं गए, अगर मान लीजिए हम लोग ईयर 2022 में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं नो वी आर
नॉट इन ईयर 2022। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए मैंने कैसे लिखा। इसमें जब मैं इफ ब्लॉक लिखा था तब कोई कंडीशन पास किया, लेकिन जब एल्स है, ठीक है, एल्स है तब मैंने कोई कंडीशन पास नहीं किया है। एल्स मतलब कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, बस उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं जानता है कि आप क्या है नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं ईयर डाल रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो नो वी आर नॉट इन ईयर 2022। और जब मैं 2022 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या आता है रिजल्ट, यस वी आर इन ईयर 2022। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बीच में आपको कुछ हो पता चले कि ये अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर बीच में टायर पंचर हो गया आपका, बस का या कार का, बाइक का या कोई साइकिल का, तो मान लीजिए टायर पंचर हो गया, ठीक है, तब क्या होगा। तो ये एक अलग कंडीशन है। तो ये कंडीशन को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इफ़ और एल्स तो आप लोग देख लिए, थोड़ा सिंपल टाइप का था। एक और कंडीशन है जावास्क्रिप्ट में, उसको कहते हैं एल्स इफ। तो एल्स इफ कैसे लिखा जाता है, एल्स इफ को आपको एल्स इफ ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और इसके अंदर एक कंडीशन होगा। और ध्यान रखिएगा एल्स इफ और एल्स तभी काम करेगा जब आप उसका उससे पहले इफ लिखा हुआ हो, तभी वो काम करेगा। और ये ऐसा वे में ही लिखा हुआ रहना चाहिए जिस वे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको बीच में कुछ और लेटर डिफाइन कर दिए, ठीक है, तो वो वैसे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जिस वे में लिखा हुआ है उस वे में ही आपको चलना पड़ेगा। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स अगर ईयर नहीं रहा, यहाँ पे कुछ अलग प्रॉम्प्ट कराता हूँ, ठीक है। लेट मान लीजिए कुछ एग्जांपल में दे देता हूँ कि लेट रेन विल हैपन और नॉट, रेन रेन अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये मैं प्रॉम्प्ट करवाता हूँ इससे, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। रेन स्टेटस, ठीक है, रेन अटेम्प्ट। तो रेन अटेम्प्ट अगर मान लीजिए ज़्यादा होगा 5 से या 6 से, ठीक है, तब हम लोग अटेम्प्ट करें, तब हम लोग प्रिंट करेंगे कि एल्स इफ वी आर इन रेनी सीजन, ऐसा कुछ करके। ये मैंने कुछ भी लिख दिया, बट आप समझ जाइए कि ये ऐसे, अगर मान लीजिए इफ़ और एल्स इफ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ईयर में देता हूँ 2022, अब रेन स्टेटस देता हूँ लेस देन, ठीक है, या अभी पॉजिटिव ही देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या आया, यस वी आर इन 2022 आया, लेकिन इसके बाद वाला एल्स इफ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये वाला फॉल्स रहता ना तभी ये इसमें जाता, लेकिन ये ट्रू हो गया तो ये यहीं पर इससे निकल गया। तो वो हम लोग देखेंगे। अभी मान लीजिए हम लोग लिए, अब यहाँ पे 2022 बिना दिए 2021 देते हैं और यहाँ पे रेन स्टेटस 6 देते हैं, ठीक है। ये फिर भी ये ग्रेटर देन 6 है, तो फिर से दे देता हूँ। देखिए यस वी आर इन द रेनी सीजन, और पिछले बार जैसे कि 2022 है, यहाँ पे 9 दिए, यस वी आर इन ईयर 2022। तो आप लोगों ने देखा कि ये कैसे वर्क करता है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ये सेकंड वाला में जाएगा ही नहीं कंडीशन में। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ,
ठीक है, तभी ये कंडीशन में जाएगा। उसके बाद वैसे ही ये एल्स है, ठीक है, अगर ये दोनों फॉल्स हो गया तब ये इसमें आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, एल्स कंडीशन। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे मतलब कि वर्क करता है और इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, ये तो आप लोगों ने देखा कि ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर है, अगर मान लीजिए कभी आपको एक ही लाइन का स्टेटस देना होगा ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिना कर्ली ब्रेसेस का, लेकिन याद रखिएगा इसका जो वेरी नेक्स्ट लाइन है, जो इसका अगला लाइन है, वो वन लाइनर ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग फिर एक ऐसे करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको आप इसमें जब कर्ली ब्रेसेस रहेगा तब आप इसमें कितना भी कितना भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। लेट बी इक्वल्स टू, आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है इसके अंदर, तो वो सब आप जो मन है आप उसको उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं चाहिए तो आपको जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा वो अगर सिंगल लाइन ही रहना चाहिए, तो ये तीनों में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये देखिए, तो जब भी सिंगल लाइन रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली इसका बिना कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इफ एल्स का स्टेटमेंट। ठीक है, और मैं बता दूं कि इफ का जब इसका कंडीशन अगर आपका फॉल्स आएगा तभी ये चीज़ रुकता है। फॉल्स मतलब कि कैसे फॉल्स आएगा, गलत आएगा, फॉल्स मतलब गलत आएगा। तो गलत कैसे आएगा, गलत आपका ऐसे आएगा कि मान लीजिए आप लोग को पहले वीडियो में बताया कि फॉल्स कंडीशन क्या क्या हो सकता है, या जीरो आ जाए, या नल आ जाए, या एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए, या अनडिफाइंड आ जाए, या नॉट अ नंबर आ जाए। तो ये सब कंडीशन है जिससे आपका फॉल्स स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ना हो रहे, अगर आपका पॉजिटिव आए, ये सब कंपैरिजन में मैं आप कंपैरिजन वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर ये आपका कंडीशन पॉजिटिव आए तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यूज़ करके मतलब कि अगर पॉजिटिव आएगा तब उसका वेरी नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये था इफ एल्स का। एक और ये इफ एल्स आप कैसे लिख सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के यूज़ से। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन मार्क और ये कोलन से। ठीक है, तो ये बहुत छोटा चीज़ है, जैसे कि मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा लेट रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए ईयर इक्वल्स टू 2022 रहा। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल लूँ क्योंकि अच्छा रहेगा देखने में। ठीक है, अगर ईयर 2022 रहा तब, क्वेश्चन मार्क मतलब तब आपका प्रिंट होगा, मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग ही करता हूँ यहाँ पे भी, हेलो। ठीक है, सिर्फ हेलो लिखता हूँ, तब ये होगा अगर ईयर 2022 रहा तो ये होगा, नहीं तो ये कोलोन के बाद आता है। नहीं तो वाला जो चीज़ है वो कोलोन के बाद आएगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा है, अगर 2022 में तो हेलो, नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ईयर मैं देता हूँ 2022 को, ये कुछ ऊपर वाला रेनी स्टेटस में 6 दे देता हूँ। ठीक है, अब ईयर 2022 दिया था। ठीक है, पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। रेन अटेम्प्ट वाला को भी कमेंट कर देता हूँ, और ये रह गया। अब ईयर में देता हूँ 2021, देखा देखा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये रहा, ये मतलब कि ये ट्रू स्टेटमेंट को अगर ये रहा, अगर सही है चीज़ तो ये चीज़ प्रिंट होगा, अगर गलत है तो ये चीज़ प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये था आपका कंडीशनल ब्रांचिंग कैसे कैसे होता है। ये आपका सिंपल, एक बहुत सिंपल टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ आप
मान लीजिए आगे जाके कॉम्पिटिटिव कोडिंग कीजिएगा तो इफ़ एल्स का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो इफ़ एल्स भी मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। छोटा पार्ट इसमें रह जाता है तो इश्यू रहता है। तो यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट, और हाँ, सब्सक्राइब बटन आप लोग नहीं दबाते हैं, सब्सक्राइब बटन भी दबाइए। ठीक है, ओके देन, बाय।